मुझे नहीं पता था वो पुलिस वाला है, क्योंकि उसको पूरा एड्रेस पता था पुलिस स्टेशन का कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ पे इस रूम में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ। बट उनके लहजे में पता लग रहा था कि वो क्या चाहते हैं, वो पैसे चाहते हैं। तो मैं पैसे नहीं दूंगा भाई, जाहिर सी बात है, हम पैसे क्यों देंगे। ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे कि रिश्वत दो हमें, हम तुम्हारा काम करके, सॉरी, जिसने पासपोर्ट अप्लाई किया है उसके घर के सामने खड़े होके तीनों को फ़ोटो खिंचवाना है और फिर उसको कलरफुल प्रिंट करवा के लेके आना है। जो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल मैं गया था पुलिस स्टेशन अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए। सुबह मेरे पास कॉल आया था कि आपको आना है अपना 2 आईडी लेके, मतलब 2 गवाह जो आपके पड़ोसी हैं उनकी आईडी लेके, आधार कार्ड ले आना या फिर पैन कार्ड ले आना। तो मैं आधार कार्ड लेके गया था, तो आधार कार्ड लेके आना और साथ में अपने 2 पड़ोसियों को साथ में लेके आना और उनकी आईडी पे उनका साइन होना चाहिए। तो ये लेके मैं चला गया था पुलिस स्टेशन, जैसे कि तुमने वीडियो में देखा भी था। और मैं चला गया, मैंने बहुत देर वहाँ पे वेट किया। उसके बाद बिना पुलिस वेरिफिकेशन करवाए मैं वापस घर आ गया। तो घर आ गया क्योंकि उसके 2 रीज़न थे। पहला रीज़न तो भाई, जिस कांस्टेबल के अंडर मेरी फ़ाइल थी, पासपोर्ट फ़ाइल जो वेरीफाई करता, वो वहाँ पे नहीं था, वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था। वो वहाँ पे कोई जो दोषी होते हैं या फिर मुलजिम होते हैं जिनको पेश करना होता है कोर्ट में, वो उनको लेके कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए गया था। तो और जो अदर कांस्टेबल थे उनका पता नहीं भाई, उन्होंने तो मना कर दिया था कि जो आपको जिसका पास कॉल आया है ना उससे कॉल करो और वही आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन करेगा। तो मैंने जिसका मेरे पास सुबह कॉल आया था मैंने उसके पास कॉल किया। पता नहीं भाई वो बंदा कौन था, मुझे नहीं पता था वो पुलिस वाला है, क्योंकि उसको पूरा एड्रेस पता था पुलिस स्टेशन का कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ पे इस रूम में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मेरे ख्याल से उस शख्स की जिससे मेरी बात हुई थी वो उस पुलिस स्टेशन का ही हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि उसकी नाइट शिफ्ट थी और डे शिफ्ट में अलग बंदा आता है। तो उसने सुबह नाइट शिफ्ट ख़त्म करते टाइम मेरे को फ़ोन कर दिया हो कि आप आ जाना, अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेना। और वो पुलिस कांस्टेबल जिसकी डे शिफ्ट थी वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर पता नहीं कौन सी कोर्ट में गया था। मतलब मुलजिम जो होते हैं या फिर गवाह जो होते हैं उनको पेश करने के लिए गया था कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने। और वहाँ पे जो और कांस्टेबल थे या फिर एसआई था, एसएचओ था, मैंने उनसे पूछा सबसे कि सर कितना टाइम और लगेगा। वो बोले भाई वो कोर्ट में गया है और वो कोर्ट में टाइम लगता है इन चीज़ों को, और वो कोर्ट में भाई फ़ोन भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता है जब कोर्ट में जाते हैं तो फ़ोन साइलेंट करवा दिया जाता है, कोई भी फ़ोन पिक नहीं करता। तो फ़ोन भी नहीं कर पाया और भाई शाम भी हो गई थी। और जो दूसरा रीज़न था वो रीज़न ये था कि मैं अपने 2 गवाहों के साथ और मेरा, मतलब हम तीनों का जॉइंट फ़ोटो होता है, वो फ़ोटो नहीं लेके गया। ये बात भी मुझे वहाँ जाके पता चला। वहाँ पे अदर जो कांस्टेबल थे जो वेरीफाई करता मेरा पासपोर्ट, उसके अलावा जो कांस्टेबल वहाँ पे अवेलेबल थे उसने मेरे को बताया कि भाई यहाँ पे जो भी बंदा पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए करवाने के लिए आता है उनको 2 आईडी लेके आनी पड़ती है। मतलब अपने जो पड़ोसी गवाह हैं उनकी आईडी लेके आनी पड़ती है और ख़ुद की आईडी लेके आनी पड़ती है, और साथ में तीनों का जॉइंट फ़ोटो होना चाहिए। वहाँ पे जहाँ पे आपका घर है ना, जो पासपोर्ट वेरीफाई, मतलब सॉरी, जिसने पासपोर्ट अप्लाई किया है उसके घर के सामने खड़े होके तीनों को फ़ोटो खिंचवाना है और फिर उसको कलरफुल प्रिंट करवा के लेके आना है, जो कि हमारी फ़ाइल में लगेगा, हम अपने पास रखेंगे। मैं कहा अच्छा, ये बात तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये बात मुझे वहाँ जाके पता चली, तो मैंने सोचा यार फ़ोटो तो है नहीं, तो फिर मैं घर आ गया। तो आज जाने वाले हैं, आज अपना फ़ोटो भी क्लिक करेंगे और हम तीनों का, जो पड़ोसी गवाह है जो मेरे, उनके साथ में मेरा फ़ोटो क्लिक करके उसको प्रिंट करवा के और आज लेके जाएंगे। आज देखते हैं क्या कुछ रहेगा। तो मिलते हैं, आगे का जो प्रोसेस होगा वो मैं तुम्हें बताता रहूँगा, क्या कुछ होगा, क्या वो रिश्वत लेंगे पुलिस वाले या नहीं लेंगे। क्योंकि ज़्यादातर तो मुझे ऐसा ही लग रहा था, जैसे मैं उनसे बात कर रहा था, जो एसआई था, एसएचओ था और जो पुलिस वाले थे, क्योंकि वो ऐसे टाल रहे थे ना बातों को, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम रिश्वत निकलवा लें इससे। ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे कि रिश्वत दो हमें, हम तुम्हारा काम करके, बट उनके लहजे में पता लग रहा था कि वो क्या चाहते हैं, वो पैसे चाहते हैं। तो मैं पैसे नहीं दूंगा भाई, जाहिर सी बात है, हम पैसे क्यों देंगे यार।
मैं नहीं देता पैसे वैसे, ठीक है। उनकी ड्यूटी है पासपोर्ट वेरीफाई करने, ठीक है। करो भाई एड्रेस वेरीफाई, मैं गवाह ले आया, अपनी आईडी ले आया, सारी चीज़ ले आया, तुम्हारा काम है वो करो काम, ठीक है। और हो सकेगा तो भाई अगर वो डिमांड करेंगे पैसे की तो मैं वहाँ पे उनको भी एक्सपोज कर दूंगा वीडियो बना के, मुझे कोई शर्म नहीं आती यहाँ पे, मैं उनकी भी वीडियो बना के एक्सपोज करके डाल दूंगा यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी। हाँ, क्योंकि भाई पैसे क्यों दे, किस बात के पैसे दें, तुम्हें ऑलरेडी गवर्नमेंट सरकार जो है पैसे दे रही है, तो हम क्यों पैसे दे भाई। और मैंने तो वैसे भी अपना पासपोर्ट के लिए जो फ़ीस होता है, जो गवर्नमेंट हमारी डिमांड करती है, वो मैंने पे कर रखी है। तो अभी देखते हैं भाई क्या कुछ होगा। अभी आज फिर से जाएंगे, आज हमारा फ़ोटो क्लिक करवा के आईडी प्रूफ लेके सारी चीज़ें जाके और 9 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। नहीं तो आज फिर वो बहाना कर देंगे, बहाना या पता नहीं, उठा ही नहीं यार बंदा शायद से, मेरे ख्याल से। मैंने तो उसका कैबिन देखा था बाहर से, अंदर से तो मैं गया नहीं कैबिन के अंदर, मैंने बस बाहर से देखा था उसका कैबिन, अंदर नहीं गया, क्या पता वो अंदर बैठा हो। बट आज सारा भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज 9 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा, सारे आईडी प्रूफ लेके, सारे डॉक्यूमेंट लेके। डॉक्यूमेंट तो मेरे गलत है ही नहीं भाई, कहीं पे कुछ फ्रॉड तो हम कर ही नहीं रहे ना, फेक पासपोर्ट बनवा रहे हैं। तो देखते हैं आज क्या कुछ रहेगा और आगे का वीडियो देखते रहो, तुम्हें मिलेगा सही गाइडेंस, ताकि तुम भी कभी अप्लाई करो तो तुम्हें दिक्कत ना हो। 1 hour later. चलता है और गुड़गांव की तरफ जाओ आना है तो रास्ता में जो रिलायंस मेट सिटी है उसमें है। 1 hour later. कर भी अंकल 15 भाई खुले तो ना पाओ यार, 10 का तो पा जाएगा, 10 का तो दे देंगे। 20 के दूँ 20 दे दूँ। One hour later. आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कल का पूरा दिन गया और आज का पूरा दिन गया, क्योंकि मुझे काम बहुत सारे हो गए थे। जैसे मेरा पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं अपना हिसार चला गया था। हाँ भाई, पुलिस वेरिफिकेशन मेरा कंप्लीट हो गया और ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं अपने सारी चीज़ें साथ में लेके गया था। एक तो वो जो फ़ोटो था वो मैंने क्लिक कर लिया था अपने फ़ोन में ही, अपने आईफोन से क्लिक कर लिया था, और फिर उसको मैंने जाके तो सामने प्रिंट निकाल लिया और वो लेके गया। और साथ में जो वो पुलिस कांस्टेबल था, उसका जो ड्यूटी का टाइम स्टार्ट होता है पुलिस वालों का, मैं 8 बजे ही तो शाम के पुलिस थाने में पहुंच गया था। तो ऐसा कोई बहाना नहीं था उनके पास कि हम वहाँ पे गए हैं, कोर्ट में गया है हमारा कांस्टेबल, यहाँ गया वहाँ गया। तो मैंने उनको कोई बहाना दिया ही नहीं, मेरे सारे डॉक्यूमेंट एक्यूरेट थे और मेरे गवाह भी एकदम सही थे, तो मैं उन्हें लेके गया। तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ क्या कुछ हुआ वहाँ पे। तो वहाँ पे भाई हम तीनों बंदे गए, वहाँ पे जाके हमने पूछा कि ऐसे ऐसे जगदीश नाम करके कुछ बंदा था,
उससे जगदीश नाम करके कोई कांस्टेबल था जिससे हमें वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाना था। तो उसके पास गए, तो वहाँ पे जब हम उसके कैबिन में गए तो मुझे पता चला कि वो कोई कांस्टेबल नहीं है भाई, वो इंस्पेक्टर था। क्योंकि यहाँ पे 3 स्टार लगे थे और उसके बगल में ही नहीं इंस्पेक्टर बैठा था। तो उस कैबिन में 2 इंस्पेक्टर बैठे थे भाई। तो मैं सोच रहा था कोई कांस्टेबल होगा, बट कांस्टेबल नहीं था, इंस्पेक्टर था। उसने मेरे को बोला, वो लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था, उसने बोला कि आप 15 मिनट 20 मिनट तक बाहर वेट करो। तो इसलिए मैं 15-20 मिनट तक बाहर वेट किया, चाय पी हमने, चाय की टपरी थी वहाँ पे। और 15-20 मिनट के बाद उसने खुद ही मुझे बुला लिया अंदर। फिर मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसने मुझसे पूछा क्या काम करता है, किस पर्पज़ के लिए पासपोर्ट बनवा रहा है, और कहाँ का एड्रेस है, एज कितनी हो गई, और जिस कंपनी में काम करते हो उसमें सैलरी कितनी मिलती है। मतलब ये क्वेश्चन पूछना तो नहीं था, बाकी उसको मतलब ये सैलरी वाला तो उसको नहीं पूछना चाहिए था, बट फिर भी मैंने बता दिया। बहुत सारी चीज़ें उसने पूछी और मुझे जैसे लगा कि उसने सैलरी का पूछा ना, तो शायद से वो रिश्वत लेने की फिराक में था। उसकी पूरी कोशिश थी। उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, अभी मुझे याद नहीं है यार। और जो 2 गवाह मैं लेके गया था उनकी भी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक की एज थी 24 और दूसरे गवाह की उम्र थी 28। तो वो इंस्पेक्टर ने उन दोनों से पूछा कि आपका एड्रेस क्या है, आपका इनके साथ क्या रिश्ता है, आपका क्या कुछ फैमिली नंबर, आप क्या काम करते हो, आपकी उम्र कितनी है। और इंस्पेक्टर ने उन दोनों का कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया। और लास्ट में इंस्पेक्टर ने हम तीनों को बोला कि अगर आपके पास कहीं ऊपर से कॉल आई कि ऐसे ऐसे पुलिस वाले आए थे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, तो तुम बोल देना कि हाँ ऐसे ऐसे पुलिस वाले आए थे और उन्होंने हमारा फ़ोटो खुद क्लिक किया है और खुद ही वो फ़ोटो क्लिक करके ले गए हैं, हमारे फॉर्म पे साइन करवा के लेके गए हैं। लास्ट में इंस्पेक्टर ने हमें एक फ़ॉर्म दिया जिसमें हम तीनों के साइन हुए, और हम तीनों की जो आईडी थी आधार कार्ड उन पे भी हमारे साइन हुए। और फिर लास्ट में पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला ठीक है हो गया तुम्हारा काम। तो मेरे ख्याल से भाई, जहाँ तक वो लास्ट में उसने बोला कि ऐसे ऐसे ऊपर से कॉल आएगा तो उनको बता देना कि हाँ पुलिस वाले आए थे हमारे गांव में और हमारे गांव में आके हमारे घर की वेरिफिकेशन करके लेके गए हैं। तो उससे मुझे लगा कि ये भाई पुलिस वालों का काम है कि वो घर पे जाके वेरिफिकेशन करे। बट आजकल के पुलिस वाले इतने कामचोर हो गए हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो फ़ोन करके ही बुला लेते हैं। इसीलिए उसने कहा कि अगर ऊपर से कॉल आए तो तुम बता देना कि हाँ पुलिस वाले सच में आए थे और ऐसे ऐसे वेरिफिकेशन करके लेके गए हैं। तो ऐसा कुछ रहा भाई अपना। और मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल भी मैं हिसार चला गया था मेरे डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, और फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो मैं वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड कर पाया, और आज का भी पूरा दिन चला गया। तो जब तक मेरा पासपोर्ट बन के आता है तब तक मुझे और भी काम करने हैं। एक तो मुझे अपने असाइनमेंट बनाने हैं और दूसरा मुझे अपने एग्ज़ाम फॉर्म भी भरने हैं, क्योंकि अभी दिसंबर में मेरे एग्ज़ाम होने वाला है। मेरा जो बैचलर डिग्री का एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन का वो भी होने वाला है, और साथ में हमारे एसएससी का भी एग्ज़ाम आएगा, आरआरबी का भी आएगा। तो भाई थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है इस टाइम पे, लोग कम ही आएंगे। बाकी जो आएंगे अब नेक्स्ट तो शायद हमारा असाइनमेंट के बारे में ही व्लॉग आएगा। तो बने रहो।